मेरा नाम जीवी जबराज है और मेरी पैदाइश तमिलनाडु के एक छोटे से ग्राम नासरत में हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा या उसकी सेवा में भागीदार होऊंगा। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया और मेरे जीवन में उसने अपनी योजना को पूरा करने की मंशा रखी, तो सचमुच लगता है कि मेरा प्रभु कितना महान है। और अगर मैं उसके प्रेम के बारे में लोगों से चर्चा न करूं तो शायद मैं चूक जाता हूं। मैंने चाहा कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने के लिए मेरी गवाही की कैसे मैं था और कैसे परमेश्वर ने उस योजना के अनुसार मुझे पाप की दलदल से बाहर लेकर परमेश्वर के योजना में आने का एक मौका दिया। बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरी माताजी ने कहा कि मुझे अचानक फिट्स के दौरे आते थे और मैं एकदम निर्जीव सा गिर जाता था। जब ट्रीटमेंट के लिए वे गए तो मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई जिसके द्वारा कि शायद ये ठीक तो नहीं होगा लेकिन जीवन भर उसको उसकी दवाई को लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और जब पता लगा कि वो जो दवाई दे रहे थे वो पागलों को दी जाने वाली दवाई है तो मेरी मम्मी ने उसके लिए मनाही की और तब से कुछ लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और समय बीता गया और कुछ साल के बाद फिट्स के दौरे आने बंद हो गए। उसके बाद में मैं सब कुछ एकदम नॉर्मल कर रहा था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय में ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ में संगति हो गई और मैं इधर उधर जाने लगा। तो मेरे माता पिता ने सोचा कि शायद इसे अगर दूसरे जगह में भेजेंगे तो वो पढ़ लिख कर अच्छा बन जाएगा। इसीलिए सन 1987 में मुझे भिलाई छोड़कर चेन्नई पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन भिलाई में बीता है। वहीं पर मैंने आरंभिक की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद सन 87 से मैं वहाँ पर चेन्नई आ गया। और जब मैं चेन्नई में आया तो मेरा जीवन पहले से भी बुरा हो गया। जब मैं भिलाई में था तो मैं संडे क्लास बराबर जाया करता था और जवानों की सभा में बराबर मैं भाग लेता था। लेकिन जब मैं चेन्नई में आया तो ये सब बातें मेरे जीवन से हट गई और मेरा जो भी होता था मैं दोस्तों के बीच में अपना ज़्यादा समय बिताता था और दोस्तों की संगति के अनुसार मेरा जीवन उनके जीवन के समान हो गया। और उसके बाद में जब मैंने मन में ठाना कि मैं बहुत ज़्यादा कमाऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा ताकि समाज में मेरे एक अलग भाग रहे और लोग मुझे कुछ माने, ऐसा कहकर मैंने सन 1991 में मैंने बिजनेस को शुरू किया और वो लोहे का काम था और वह बिजनेस फलता फूलता गया। लेकिन मेरे जीवन में मैंने कभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया था। मेरे जीवन पाप से भरा हुआ था और मैं अपने जीवन में हमेशा ठानता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने बल से कर सकता हूँ। और वैसा हुआ कि बिजनेस एकदम फलता फूलता गया और एकदम शिखर तक पहुँच गया था। लेकिन सन 96 की बात है जब मेरे बिजनेस में अचानक एक ऐसा धक्का लगा जिससे बाहर आने की मैंने लाख कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। सप्लायर्स मुझे माल देना बंद कर दिया और जिनको मैंने उधार दे रखा था वे मुझको पैसा देना भी रोक दिए थे। ऐसा कह के सन 1997 में मेरे बिजनेस को मुझे रोकना पड़ा और उसके बाद जो भी हुआ वह बुरे से बुरा होता गया और मैं इस कदर हो गया कि मैंने सोचा कि अगर मेरी मौत हो जाएगी तो शायद अच्छा होगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो शायद जो उधार मैंने ले रखे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है तो शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा जीवन, जैसा मैंने कहा, मेरे जीवन में यीशु का कोई संबंध नहीं था। मैं हालांकि एक मसीही परिवार में पैदा हुआ लेकिन मेरे अंदर में कोई भी मसीहत की गुण नहीं थे और मैंने सिर्फ एक ही बात ठानी कि कैसे भी हो अगर मैं मर जाता हूँ तो शायद उससे अच्छा कुछ और नहीं होगा। और मैंने सोचा कि अगर मैं फांसी का फंदा डाल के मरता हूँ या फिर जहर खा के मरता हूँ तो लोग शायद कुछ एकदम मेरे ऊपर दया रखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि
मेरा मौत ऐसा हो जिसमें किसी को छोटी सी भी भनक न लगे कि इसने आत्महत्या की है। तब मेरे पास में एक वाहन थी जो एक कमर्शियल व्हीकल थी, और उस गाड़ी में मैं सबसे पहले एक ड्राइवर के तौर में चेन्नई से बॉम्बे तक आया। मुझे मालूम नहीं चेन्नई से बॉम्बे तक का डिस्टेंस कितना है, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा हर समय उठती थी कि अच्छा होगा कि तू मर जाएगा। और इसके लिए मैं गाड़ी को खूब तेज चलाता और सोचता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन कमबख्त ए मौत आती ही नहीं थी। बड़ा परेशान हो जाता था मैं। समय बीता गया और मेरा जीवन एक मामूली ड्राइवर के समान हो गया, जिसने सोचा था कि बिजनेस के शीर्ष तक जाऊंगा। जीवन में कई ऐसे मौके आए जब मेरा और मौत का जो समय का फासला था वह कुछ ही क्षण था, लेकिन मेरी मौत नहीं आई। अचानक रात में गाड़ी चलाते समय मैं सो भी जाता था, लेकिन गाड़ी साइड से नीचे उतर के ऊपर आ चुकी थी और मैं बच चुका था। अगर मैं ऐसे बचे हुए बातों का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो शायद समय काफी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो योजना मेरे लिए थी उसके अनुसार उसने मुझे बचा रखा था। और आज मुझे समझ में आता है कि सचमुच परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था और मैं बचाया गया था। समय बीता गया और सन 1999 की बात है। वो जनवरी का महीना था, चौथा दिन, और वह मेरे जीवन का लास्ट ट्रिप था। 4 तारीख को मैं चेन्नई से बेंगलुरु के लिए निकला और वहाँ पर मैं माल खाली करके 5 तारीख को मेरी कजिन का घर है, मैं वहाँ पर चला गया। और उसके बाद में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुझे नींद बराबर नहीं आती थी। रात भर मैंने गाड़ी चलाई है और दिन भर मुझे नींद नहीं आ रहा है। सो मैं दिन भर मैंने टीवी देखा और रात के 2 बज गए थे और मेरी बहन ने कहा कि भैया सो जाओ, रात को समय हो गया करके। और मैं वहाँ पर अंदर, ठंड का समय था, मैं सोने के लिए चला गया। और जब मैं लेटा था तो करीब 10 मिनट बाद किसी के खटखटाने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। और मैंने सोचा कि मैं इस घर में परदेसी हूँ तो जो घर वाले हैं वो दरवाज़ा खोलेंगे, और मैं से सिकुड़ कर लेटा था। लेकिन उसके बाद में मैं कुछ आवाज़ मैंने सुनी और उस आवाज़ में ऐसा कहा गया था जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें वचन में लिखा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और यह सिर्फ आवाज़ मुझे समझ में आई और उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया और मैं लेटा था। लेकिन उसके बाद में मुझे जो आवाज़ सुनाई उसने कहा कि ये जो आवाज़ सुन रहे हो वो परमेश्वर की पुत्र की है। और वह इतना सामर्थ्य था कि मैं वहीं पर घुटने पर आ गया और मैंने सिर्फ एक बात कहा, हे प्रभु मुझे माफ़ कर। मैं प्रार्थना कैसे करना भूल चुका था, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही बात कही, हे प्रभु मुझे माफ़ कर। क्षण भर में मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया और मैंने महसूस किया कि मेरे सिर से कोई बड़ा बोझ हटकर बहुत दूर चला गया है। और कुछ ही क्षणों में मैं एक बच्चे के समान सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैं एक नया इंसान बन चुका था। मैं बहुत खुश था और लोगों को पता लग रहा था कि मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मेरी बहन ने कहा कि भैया आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो मैंने पूरे बातों का संक्षिप्त में विवरण किया कि कैसे कैसे मैंने यह अनुभव पाया है। मेरी बहन ने पूछा कि क्या परमेश्वर मेरे घर में है, तो मैंने कहा कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह सब जगह है। जबकि मेरे नए जन्म का अभी तक 24 घंटा भी नहीं बीता था। दूसरे दिन जब मैं घर में वापस आया चेन्नई तो मैंने मेरी मम्मी को बताया तो वो बड़ी खुश हुई। लेकिन जब पापा के पास में ये बात गई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। मम्मी से ऐसा कहा है कि तेरे बेटे से थोड़ा सावधान रहना, कि नहीं मालूम अभी तेरे पास आखिरी चांस है, परमेश्वर के नाम से तेरे को अब वो उल्लू बनाएगा। और उसके बाद में समय बीता गया और मैंने एक बात सीखी कि जिसने मुझसे बात किया है जरूर मुझे सारे बातों से छुड़ाएगा। लेकिन एक तरफ आज मैं नया जीवन पा चुका था, लेकिन वह जो उधार का बोझ था, जो लाखों रुपए का कर्ज का बोझ मेरे ऊपर था, वो वैसे का वैसा ही था। लेकिन फरवरी की बात है, जो बिजनेस बंद हो चुका था, परमेश्वर की दया उसके अनुग्रह के द्वारा वह बिजनेस को फिर से मैंने चालू किया। मेरे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैं बराबर जाता और बाइबल मेरे हाथ में रहती थी और दुआ करता, प्रार्थना करता और वापस आ जाता था। और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने अद्भुत रीति से करीब 1.5 साल के अंदर में मेरे पूरे कर्जे को चुकता कर दिया और मेरे पास में
एक पैसे का भी कर्ज नहीं था और सचमुच परमेश्वर जिसने बुलाया वह सच्चा है। समय बीता गया, सन 2004 की बात है, जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं पूरे समय की सेवकाई में आऊं। उस समय मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने करीब 1 साल टाला और 2005 नवंबर 1 तारीख की बात है, जब मैं एक उपवास की प्रार्थना के लिए गया था, तो वहाँ पर एक प्रचारक भाई जॉन जोसेफ वहाँ पर प्रचार कर रहे थे और ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और उसी समय मैंने निर्णय लिया कि हाँ प्रभु, मैं आपके कार्य के लिए पूरे समय देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ एक बात की है कि मेरी ज़रूरतों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, मुझे दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, सिर्फ एक ही बात है। और उसके बाद में मैंने पूरे समय की सेवकाई के लिए आने के लिए अपने आप का समर्पण किया और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैंने एक 40 दिन का ट्रिप चेन्नई से शुरू किया, जो करीब 12,500 किलोमीटर का था और मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हाथ में थे। और मेरे साथ जो सज्जन आने वाले थे उनके पास में भी कुछ खास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप अकेले जाकर आ जाएं। मेरे हाथ में सिर्फ 50 रुपये थे और उन भाई के पास में कुछ पैसे थे। हमारे पास में टिकट था, लेकिन बाकी सारे कार्य अभी भी हमारे सामर्थ्य से बाहर थे। लेकिन हमने प्रार्थना करके इस कार्य को आरंभ किया और उसके बाद में हम वहाँ से चलते गए और ऐसा हुआ कि पूरे 40 दिन हमने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया और जगह में जाकर प्रार्थना सभाएं की। और न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी हमने करीब 1 हफ्ते सेवा की और परमेश्वर ने हमें किसी बात की घटी नहीं होने दी। सचमुच परमेश्वर सच्चा महान है और उसके बाद में आज तक परमेश्वर अद्भुत रीति से चला रहा है। आज परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा एक छोटी सी सेवकाई जिसका नाम सेरा इंडिया मिनिस्ट्री से आरंभ करने में परमेश्वर ने सहायता की और इसके द्वारा आज पूरे भारत में हिंदी साहित्य और बाइबल को उपलब्ध कराने का एक बड़ा भोज दिया है। हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम इस कार्य में परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं और सारे कार्य में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को ही महिमा मिले। अब तक आपने सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप हमारी सेवा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो है www.serahindia.com www.serahindia.com में जाकर हमारी सेवा के बारे में आप और अधिक जान सकते हैं। और अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9841203456 में संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी जा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।